कहानी की शुरुआत एक टीवी पे चल रही न्यूज से होती है, जिसमें बताया जाता है कि एक वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। जैसे ही लोग इस वायरस की चपेट में आते हैं, एक अजीब तरह के जानवर में बदल जाते हैं और फिर ये जानवर दूसरे अनइन्फेक्टेड इंसानों को भी अपनी चपेट में ले लेते हैं। इन्हें ज़ॉम्बीज या फेरल्स कहा जा रहा है। इस पैंडेमिक की शुरुआत एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हुई और इसे रोकने के सारे प्रयास नाकाम हो गए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम अबिगेल को देखते हैं। अबिगेल अपनी मोम और छोटे भाई के साथ इस शहर से निकलने की तैयारी कर रही है। दरअसल अबिगेल के डैड एक पायलट हैं और वो इस इमरजेंसी की सिचुएशन में अपना काम छोड़कर इनकी मदद के लिए नहीं आ सकते। ये तीनों अपना सामान पैक करते हैं और यहाँ से निकलने के लिए गाड़ी की तरफ भागते हैं, क्योंकि अब इनके घर के ऊपर वाले फ्लोर में भी कोई फेरल आ चुका था। अब जैसे ही ये तीनों गाड़ी के पास पहुंचते हैं, एक फेरल अबिगेल की मोम और उसके भाई को मार डालता है। अबिगेल गाड़ी के नीचे छुप जाती है। कुछ ही मिनटों में उसकी मोम भी एक फेरल बन जाती है और जैसे ही वो अबिगेल पर हमला करने वाली होती है, एक आदमी आकर एबी की जान बचा लेता है। इस आदमी का नाम केसियस है। वो इस क्यूट सी बच्ची अबिगेल को अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ से कहानी सीधा 10 साल आगे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि पैंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। कुछ ही लोग बच पाए हैं जो खुद को जिंदा रखने के लिए हर पल खतरों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। वहीं हम अबिगेल को देखते हैं जो अब बड़ी हो चुकी है। दरअसल केसियस पैंडेमिक से पहले एक सोल्जर था और उसने अबिगेल को हर तरह की ट्रेनिंग दी है, जिससे वो फेरल्स की इस खतरनाक दुनिया में सरवाइव कर सके। अब इनका मकसद एक आइलैंड तक पहुंचना है, जहां पहुंचने के बाद ये इन सभी खतरों से बच जाएंगे। और केसियस का सपना है कि वो इस आइलैंड पर खेती करेगा। इसके लिए उसने अपने पास कई तरह के सीड्स भी रखे होते हैं। ये दोनों जंगल में कैंप लगा कर रहते हैं। एक दिन जब अबिगेल और केसियस रात में सो रहे होते हैं, तब केसियस के लगाए एक ट्रेप से आवाज आती है। जब वो ट्रेप को चेक करने जाता है तो उसे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। केसियस तुरंत चौकन्ना हो जाता है और जैसे ही एक ज़ॉम्बी उसके सामने आता है, केसियस गोली मारकर उसे वहीं ढेर कर देता है। केसियस समझ जाता है कि आसपास पक्का और भी ज़ॉम्बीज होंगे। अगली सुबह ये अपना सामान पैक करके वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक जगह इन्हें खतरे का आभास होता है। इनके सामने एक ज़ॉम्बी एक आदमी को मारने वाला था। अबिगेल गोली चलाती है और वो गोली उसी आदमी को लग जाती है। केसियस कहता है, मैंने तुमसे कहा था जल्दबाजी मत करना। फिर वो उस ज़ॉम्बी को मार डालता है। अब ये दोनों उस आदमी की गाड़ी में कुछ काम का सामान ढूंढने लगते हैं। केसियस को उस आदमी के जूते पसंद आते हैं और वो उन्हें अपने पास रख लेता है। ये दोनों यहाँ से निकल पाते इससे पहले ही कुछ लोग आकर इन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं। ये लोग उसी आदमी के साथी हैं जिसे अबिगेल ने गलती से मार दिया था। इनके ग्रुप की एक लेडी अपने साथी की डेड बॉडी को चेक करती है और सबको बताती है कि इसे किसी इंसान ने ही मारा है। ये सुनते ही अबिगेल और केसियस भी बड़ी ही चालाकी से इनके दो साथियों की बंदूकें छीन लेते हैं और अगले ही पल कुछ ऐसा होता है कि ये लोग अपना आपसी झगड़ा भूल जाते हैं। इनके चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने इन्हें घेर लिया था और अब वो इनका शिकार करने इनकी तरफ ही बढ़ रहे थे। ये सभी लोग आपस में मिलकर उन ज़ॉम्बीज का सामना करते हैं। एक एक करके इनके सारे आदमी मारे जाते हैं। यहाँ इनके बीच एक प्रेग्नेंट लेडी भी होती है जिसका नाम मेगन है और उसका हस्बैंड डेविड भी उसके साथ होता है। केसियस और अबिगेल जैसे तैसे करके अपनी जान बचाते हैं और मेगन और उसके हस्बैंड डेविड के साथ गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। मेगन बताती है कि ये उसका 35th वीक है, मतलब कि जल्दी उसके बच्चे की डिलीवरी होने वाली है। रास्ते में इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। डेविड कहता है इसका रेडिएटर खराब हो गया है, अब ये ठीक नहीं हो पाएगा, इसे रिप्लेस करना होगा। केसियस कहता है अपना अपना सामान उठाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये चलते चलते पास ही के एक टाउन में पहुंच जाते हैं। केसियस कहता है कि मेगन अब और नहीं चल पाएगी, उसे आराम की जरूरत है, इसलिए ये चारों इसी टाउन में रात गुजारने का फैसला करते हैं। अबिगेल और केसियस पहले बिल्डिंग के अंदर जाकर उसे पूरी तरह से चेक करते हैं। इसके बाद ये वहाँ पर अपना कैंप लगाते हैं। रात में मेगन अबिगेल को खाना ऑफर करती है, लेकिन वो मना कर देती है। अबिगेल बताती है कि वो लोग सिर्फ खुद का शिकार किया हुआ खाना ही खाते हैं और संक्रमण से बचने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। डेविड उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है अगर तुम दोनों ना होते तो शायद हमारी जान नहीं बच पाती। डेविड बताता है कि मेगन के साथ वो अपने ग्रुप में रहता था, फिर धीरे धीरे इनके सारे रिसोर्सेज खत्म होने लगे। डेविड के पास एक रेडियो भी है और उस रेडियो की मदद से उसने एक कॉलोनी से कांटेक्ट किया जो कि एक नदी के किनारे एक बोट पर बसी हुई है। मेगन ने पूरे ग्रुप को उस कॉलोनी में जाने के लिए कन्विंस किया, पर रास्ते में उनके सारे साथी मारे गए। डेविड कहता है तुम दोनों को भी हमारे साथ उस कॉलोनी में चलना चाहिए, वहाँ पर खाना पानी और डॉक्टर सब तरह की सुविधा है। केसियस उन्हें मैप में उस बोट टाउन का रास्ता दिखाता है, लेकिन उनके साथ जाने से मना कर देता है। अबिगेल इस कपल के साथ उस बोट टाउन में जाना चाहती है। वो केसियस को मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। दरअसल केसियस का मानना है कि इंसान ज़ॉम्बी
जोम्बीज से भी खतरनाक है। शुरू में सब अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो इंसान ही तुम्हें धोखा देंगे और खाना पाने के लिए वो तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। अबिगेल निराश होकर बिल्डिंग की छत पे चली जाती है और पेंटिंग करने लगती है। दरअसल पेंटिंग करना उसे बहुत अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम इनके साथियों को देखते हैं जो अब फेरल्स बन चुके हैं। ये फेरल्स इंसानों की स्मेल को महसूस करके कई मीलों तक उन्हें ढूंढ सकते हैं और अब ये इनकी गाड़ी तक पहुंच चुके हैं जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। इधर मेगन आराम से सो रही होती है, लेकिन केसियस और डेविड को नींद नहीं आती। ये दोनों बातें करने लगते हैं। केसियस अपनी पॉकेट से एक बुलेट निकाल कर डेविड को दिखाता है, जिसे वो हमेशा अपने पास रखता है। वो डेविड को बताता है कि ये मेरा प्लान बी है। जब भी कभी मैं इन्फेक्शन का शिकार हुआ तो इसी बुलेट से मैं खुद को शूट कर लूंगा ताकि मेरी वजह से अबिगेल को कभी खतरा ना हो। केसियस की बात सुनकर डेविड भी उसे अपनी बुलेट दिखाता है। मतलब कि डेविड का प्लान भी बिल्कुल सेम है। अब इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और केसियस इनके साथ उस बोट टाउन तक जाने के लिए मान जाता है, पर केसियस उन्हें वहां छोड़कर वापस अपने आइलैंड के रास्ते पर निकल जाएगा। सुबह अबिगेल को किसी की आहट सुनाई देती है। वो अपने साथियों को चौकन्ना करने के लिए नीचे की तरफ भागती है। उसके सामने एक ज़ॉम्बी आता है। वो चाकू से उसका गला काट देती है। अब एक दूसरा ज़ॉम्बी उसके पीछे भागने लगता है। वो भागते भागते एक खिड़की के पास रुक जाती है। ज़ॉम्बी खुद को रोक नहीं पाता और वो खिड़की से नीचे गिर जाता है। केसियस भी उसकी हेल्प के लिए पहुंच जाता है। ये चारों यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो सारे ज़ॉम्बी उस बिल्डिंग में केसियस के लगाए एक ट्रैप से टकरा जाते हैं। एक ब्लास्ट होता है और कई सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। इधर ये चारों तब तक उस बिल्डिंग से काफी दूर आ चुके थे। उस बोट टाउन तक पहुंचने के लिए इन्हें पूरे एक हफ्ते का समय लग जाएगा। रास्ते में एक जगह अबिगेल कहती है, मैं इस जगह को पहचानती हूँ। मैं इस रास्ते से अपने डैड के साथ कई बार गुजर चुकी हूँ। यहाँ से कुछ मील दूर एक एयरपोर्ट है जहाँ पर मेरे डैड एक पायलट का काम किया करते थे। हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। अगर कोई छोटा प्लेन हमें वहाँ मिल जाता है तो हम अपने एक हफ्ते के सफर को कुछ ही घंटों में तय कर सकते हैं। लेकिन केसियस को अबिगेल का आइडिया पसंद नहीं आता। वो कहता है इस तबाही के बाद वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा होगा और अगर हम वहाँ फंस गए तो निकल नहीं पाएंगे। अब ये चारों वोटिंग करते हैं। केसियस को छोड़कर बाकी सभी लोग अबिगेल के प्लान के साथ जाना चाहते हैं, इसलिए अब ये चारों के चारों अपना रास्ता बदलकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें एक कार दिखाई देती है। देखकर लगता है कि इसमें मौजूद सभी लोगों ने सुसाइड कर लिया था। कार की डिक्की में एक व्हील चेयर मिलती है जो मेगन के लिए काम आती है। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद फाइनली ये चारों उस एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं। केसियस चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है, फिर अबिगेल से कहता है, मैंने कहा था यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अबिगेल एक गैराज की तरफ देखती है और सबको बताती है कि उसके डैड अपना प्लेन इसी गैराज में रखा करते थे और जब उस गैराज को खोला जाता है तो सच में वहाँ पर एक प्लेन होता है जिसे देखकर ये चारों काफी खुश होते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से पड़ा रहने की वजह से इसका फैन जाम हो गया था। डेविड इसे रिपेयर करने की कोशिश करता है। वहीं अबिगेल और केसियस एयरपोर्ट पर बने क्वार्टर्स को देखने लगते हैं। अबिगेल अपने पापा के क्वार्टर में जाती है जहाँ कुछ तस्वीरें देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो ऊपर केसियस के पास जाती है। ये दोनों बातें करने लगते हैं। अचानक केसियस को कुछ दिखाई देता है। वो दूरबीन से देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ तेजी से उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। अबिगेल और केसियस दौड़कर अपने दोस्तों के पास जाते हैं। केसियस कहता है, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है, जल्दी से प्लेन में बैठो। अबिगेल ड्राइविंग सीट संभालती है। प्लेन का फैन अभी भी अटका हुआ था, इसलिए डेविड उसे हाथ से घुमाकर स्टार्ट करता है। अबिगेल प्लेन को रनवे पर लेकर जाती है और फाइनली प्लेन को उड़ाने में कामयाब होते हैं। हालांकि ये प्लेन से काफी दूर निकल आते हैं, पर अब इनके प्लेन में कुछ गड़बड़ होने लगती है। अबिगेल उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। प्लेन के इंजन से धुआं निकलने लगता है और कुछ ही देर में प्लेन नीचे की तरफ गिरने लगता है। केसियस कहता है, अपने आसपास की चीजों को कसकर पकड़ लो और अब इनका प्लेन एक पेड़ से टकरा जाता है। इतना खतरनाक क्रैश होने के बाद भी सब लोग बच जाते हैं, किसी की भी जान नहीं जाती। ये चारों प्लेन से निकलकर अपना अपना सामान उठाते हैं और एक बार फिर अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। चलते चलते ये लोग एक रेल यार्ड में पहुंचते हैं और आज की रात यहीं बिताने का फैसला करते हैं। केसियस मैप निकाल कर सबको बताता है कि अगले 2 दिन में हम बोट टाउन तक पहुंच जाएंगे। मतलब कि प्लेन से इन्होंने 5 दिन का रास्ता तय कर लिया था। रात में हम देखते हैं कि डेविड अपनी गन लेकर चुपके से एक ट्रेन के डिब्बे में जाता है। वो खुद को मारने की कोशिश करता है पर उसकी हिम्मत जवाब दे देती है और वो खुद को नहीं मार पाता। दरअसल डेविड संक्रमित हो चुका है। एक ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था। अब वो किसी भी वक्त ज़ॉम्बी बन सकता है। इन्फेक्टेड होने के बाद ज़ॉम्बी बनने का टाइम फिक्स नहीं है। कुछ लोग तुरंत कन्वर्ट हो जाते हैं, वहीं कईयों को कुछ घंटे या दिन भी लग जाते हैं। डेविड इन्फेक्टेड हो चुका है, ये बात ग्रुप में कोई नहीं जानता। अगली सुबह ये चारों अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। डेविड की तबीयत खराब होने लगती है। उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है। केसियस नोटिस करता है कि डेविड का स्वभाव भी अब बदलने लगा है। वो समझ जाता है कि डेविड इन्फेक्शन का शिकार हो चुका है। जब
मेगन और अबिगेल थोड़ा आगे निकल जाते हैं तब वो डेविड को पकड़ लेता है। केसियस डेविड की चोट को देखकर कहता है, तुम ये कब बताने वाले थे? तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो या सुसाइड करना चाहते हो, ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। इतने में अबिगेल इन्हें आवाज लगाती है और वो उस तरफ चल देते हैं। यहाँ पर एक घर था। जैसे ही ये लोग इस घर की तरफ आगे बढ़ते हैं अचानक से घर की लाइट्स जल जाती है और एक माइक से आवाज आती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? अबिगेल उस घर के सामने जाकर कहती है, हम ट्रेवलर्स हैं, हमें बस आज की रात रुकने के लिए शेल्टर चाहिए। अगले ही पल एक बुढ़ा आदमी गन लेकर इनके सामने खड़ा हो जाता है। वो इन चारों के सारे हथियार बाहर पड़े एक बॉक्स में रखने के लिए कहता है और ये चारों बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। इसके बाद ये आदमी इन्हें अंदर आने की परमिशन देता है। ये आदमी एक साइंटिस्ट है और इसके घर में खाना, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। डेविड और मेगन इतने दिनों बाद फ्रेश खाना देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। अबिगेल हॉट वाटर से नहाने चली जाती है और केसियस एक लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाकर अपनी फैमिली की तस्वीरें देखने लगता है। इसी पेंडेमिक की शुरुआत में उसने अपनी फैमिली को खो दिया था। अब वो आदमी इन सब के लिए ड्रिंक्स बनाकर लाता है। ये चारों ड्रिंक्स का मजा लेते हुए बातें करने लगते हैं। कुछ ही देर में डेविड की तबीयत फिर से बिगड़ने लगती है और वो वॉशरूम में चला जाता है। जब वो वापस आकर देखता है तो उसके सारे दोस्त बेहोश पड़े थे। दरअसल वो साइंटिस्ट ने ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था, लेकिन डेविड अब इन्फेक्टेड है, इसलिए उस पर इसका कोई असर नहीं होता। उस साइंटिस्ट के हाथ में एक अजीब सा डिवाइस लगा था और वो उस डिवाइस से डेविड को कंट्रोल करने लगता है और उसे भी बेहोश कर देता है। जब इन्हें होश आता है तो ये चारों के चारों बंधे हुए होते हैं। वो साइंटिस्ट इन्हें बताता है कि इस डिवाइस से वो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता है, उनसे कोई भी काम करवा सकता है। वो इस नई दुनिया में राज करना चाहता है और जो थोड़े बहुत इंसान बचे हैं उनको भी ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट करके अपना गुलाम बनाना चाहता है। इसके बाद वो अपनी ज़ॉम्बी बन चुकी वाइफ को इस डिवाइस के जरिए ऑर्डर देता है कि वो इन तीनों को संक्रमित कर दे और वो बिल्कुल ऐसा ही करने लगती है। लेकिन डेविड अपने हाथ खोलने में कामयाब हो गया था। दरअसल डेविड अभी पूरी तरीके से ज़ॉम्बी नहीं बना है, इसलिए वो डिवाइस भी उस पर पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। इसी का फायदा उठाकर वो अपने दोस्तों के हाथ भी खोल देता है। साइंटिस्ट वहाँ से भाग जाता है और ये चारों साइंटिस्ट की गाड़ी लेकर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में इन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिलते हैं जो इनका पीछा करने लगते हैं। ये काफी दूर निकल जाते हैं पर वो ज़ॉम्बीज अब भी इनके पीछे लगे थे। आगे रास्ता बंद होता है और अब इन्हें पैदल चलकर ही अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। डेविड कहता है, मेरा सफर यहीं तक था, अब मैं और कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ अबिगेल और मेगन को भी पता चल जाता है कि डेविड इन्फेक्टेड है। मेगन काफी इमोशनल हो जाती है। केसियस जाने से पहले डेविड को वो बुलेट देता है जो उसने अपने लिए बचा रखी थी, जो उसका प्लान बी था। मेगन चल नहीं पाती, इसलिए केसियस उसे अपनी गोद में उठाकर दौड़ने लगता है। डेविड इनकी काफी मदद करता है। वो पीछे से कई ज़ॉम्बीज को मार डालता है जिससे इन्हें भागने का टाइम मिल जाता है। फिर एक ज़ॉम्बी आकर डेविड को ही मौत के घाट उतार देता है। फाइनली ये तीनों उस नदी के किनारे पहुंच जाते हैं जहां सामने ही वो बोट टाउन भी होता है। अबिगेल हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाती है और वो लोग अबिगेल को देखकर उन तीनों को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाने लगते हैं। फिर एक छोटी नाव आकर इन तीनों को उस बड़ी नाव पर ले जाती है। वो ज़ॉम्बीज पानी में नहीं आते, शायद उन्हें पानी से डर लगता है। मेगन की डिलीवरी का टाइम हो गया था। एक डॉक्टर आकर उसे संभालती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट भी इस नदी के किनारे तक पहुंच गया है। वहीं अबिगेल अब इसी बोट पर रहना चाहती है। केसियस समझाता है उसे पर वो नहीं मानती। आगे वो डॉक्टर बताती है कि हमने बच्चे को बचा लिया, लेकिन मेगन के पास अब कुछ ही समय बचा है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। केसियस जब मेगन के पास जाता है तो वो उससे वादा करता है कि उसके जाने के बाद वो उसके बच्चे को अपने साथ ले जाएगा, उसका पूरा ध्यान रखेगा। और अब मेगन की भी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अबिगेल यहाँ पर खूब इंजॉय करती है। उसका यहाँ पर एक दोस्त भी बन गया है। जब अबिगेल बोट के बेसमेंट में जाकर देखती है तो उसे वहाँ एक रिमोट जैसा कुछ दिखाई देता है। वो लड़का उसे बताता है कि ये इस पूरी बोट को उड़ाने के लिए बनाया गया है। अगर कभी ज़ॉम्बीज यहाँ पर गुस्सा आए तो इस बोट को उड़ा दिया जाएगा। अबिगेल कहती है फिर तो बोट पर मौजूद सारे इंसान भी मारे जाएंगे। वो लड़का कहता है नहीं, यहाँ पर नीचे एक बहुत बड़ी टनल बनाई गई है जो यहाँ से दूर एक आइलैंड तक जाती है। जब सब लोग सेफली वहाँ तक पहुँच जाएंगे तब इस रिमोट के जरिए पूरी बोट को उड़ा दिया जाएगा। इसके बाद अबिगेल अपने दोस्त के साथ खूब सारी बातें करती है। अगली सुबह वो साइंटिस्ट बड़ी ही चालाकी से उस छोटी नाव वाले आदमी को किनारे की तरफ बुला लेता है और उस आदमी को मारकर सारे ज़ॉम्बीज को उस बड़ी नाव तक पहुंचा देता है। अब ज़ॉम्बीज इंसानों का शिकार करने लगते हैं। अबिगेल ये सब देखकर अपने दोस्त से कहती है टनल को खोल दो और इंसानों को बचाओ। इधर केसियस के कहने पर मेगन के बच्चे को डॉक्टर अपने साथ ले जाती है। वहीं अबिगेल और केसियस ज़ॉम्बीज का सामना करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सके। केसियस साइंटिस्ट को देखकर उस पर हमला करता है और उसके डिवाइस को तोड़ देता है। अब ज़ॉम्बीज पर साइंटिस्ट का कोई कंट्रोल नहीं होता और ज़ॉम्बीज उसे भी मार डालते हैं। अब अबिगेल और केसियस भी उसी टनल की तरफ भागने लगते हैं। पीछे से एक ज़ॉम्बी अबिगेल को पकड़कर खींच लेता है। केसियस तुरंत उस ज़ॉम्बी को मारकर गिरा देता है। अबिगेल देखती है कि उस ज़ॉम्बी के हाथ में उसके नाम का ब्रेसलेट
ब्रेसलेट है, मतलब कि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी डेड है। इतने में केसिस उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अब ये दोनों भी टनल में एंटर करते हैं और जल्दी से भागकर दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। इनके पहुंचते ही वो लड़का रिमोट का बटन दबाता है और एक धमाके के साथ इनका पूरा टाउन उड़ जाता है, मतलब कि उन बोट्स पर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं बच पाए, पर जितने भी बचे हैं अब वो इसी आइलैंड पर एक नई शुरुआत करेंगे। वही केसेस का सपना भी पूरा हो जाता है। अब वो अबिगेल के साथ इसी आइलैंड पे अपनी जिंदगी बिताने का फैसला करता है, साथ ही वो यहाँ खेती भी कर सकता है। अबिगेल को भी ये जगह बहुत पसंद आती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।